नाक का प्रश्न। संगीता ने संदीप को कौन सा बहाना दिया। डाकिये से पत्र प्राप्त होते ही संगीता उसे पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी भुकुटियाँ तन गई। पास ही बैठे संगीता के पति संदीप ने पूछा, किसका पत्र है। संगीता बुरा बनाते हुए उत्तर दिया, तुम्हारा भाई कपिल का। क्या खबर है। उसने तुम्हारी नाक काट दी। मेरी नाक काट दी। हाँ। क्या मतलब। मतलब यह कि तुम्हारे भाई ने नए मॉडल की नई कार खरीद ली है और उसने तुम्हें पंचमढ़ी चलने का निमंत्रण दिया है। तो इसमें मेरी नाक कैसे कट गई। तो क्या बढ़ गई। संगीता ने झुंझलाहट भरे स्वर में कहा। संदीप ने शांत स्वर में उत्तर दिया, इसमें क्या शक है। घर में अब 2 कारें हो गई हैं, तुम्हारी खटारा पुरानी और कपिल की चमचमाती नई कार। संगीता ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। संदीप ने पहले की तरह शांत स्वर में उत्तर दिया, बिल्कुल। दोनों जब साथ साथ दौड़ेंगी तब लोग देखते रह जाएंगे। तब भी तुम्हारी नाक नहीं कटेगी। संगीता ने खीजे भरे स्वर में पूछा। क्यों कटेगी। संदीप ने मासूमियत से कहा, दोनों हैं तो एक ही घर की। संगीता ने पत्र मेज पर फेंकते हुए रोष भरे स्वर में कहा, तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है। संगीता ने प्रश्न का उत्तर देने के बजाय संदीप अपने भाई का पत्र पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी। उधर संगीता की परेशानी पर बल पड़ गए। पत्र पूरा पढ़ने के बाद संदीप चहका, कपिल ने बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है। बुआ जी के यहाँ का विवाह निपटते ही दूल्हा दुल्हन के साथ सभी पंचमढ़ी चलेंगे। मज़ा आ जाएगा। इन दिनों पंचमढ़ी का स्वभाव निटाला ही रहता है। 2 कारों में नहीं बने तो एक जीप और। संगीता ने बात काटते हुए खिन्न स्वर में कहा, मैं पंचमढ़ी नहीं आऊँगी, तुम भले ही जाना। तुम क्यों नहीं जाओगी। संदीप ने कौतूहल में से पूछा। सब कुछ जानते हुए भी फिजूल में पूछकर मेरा खून मत जलाओ। संगीता ने रूखे स्वर में उत्तर दिया। संदीप ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपना खून मत जलाओ, उसे बढ़ाओ। चमचमाती कार में बैठकर पंचमढ़ी घूमने तो खून बढ़ेगा ही। मेरा खून ऐसे नहीं बढ़ेगा तो फिर कैसे बढ़ेगा। अपनी खुद की नई मॉडल की कार में बैठने पर ही मेरा खून बढ़ेगा। वह कार क्या हमारी नहीं है। संदीप ने बात काटते हुए पूछा। संगीता ने खिन्न स्वर में उत्तर दिया, तो तुम बढ़ाओ अपना खून। हाँ, मैं तो बढ़ाऊंगा। इस तरह की नोकझोंक संगीता एवं संदीप में आए दिन होने लगी। संगीता नाक के प्रश्न का हवाला देती हुई आग्रह करने लगी, अपनी खटारा कार बेच दो और कपिल की तरह चमचमाती नई कार ले लो। संदीप अपनी आर्थिक स्थिति का रोना रोते हुए कहने लगा, कहाँ से ले लूँ। तुम्हें पता ही है यह पुरानी कार हमने कितनी कठिनाई से ली थी। सब पता है, मगर अब कुछ भी करके नहले पर दहला मारो। कपिल की नाक काटे बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। उसकी ऊपर की आमदनी है, वह रोज़ रोज़ नई चीज़ें ले सकता है। फ़िलहाल हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। बाद में देखेंगे। बात की बाद में देखेंगे, अभी तो उसकी नाक काटो। यह मुझसे नहीं होगा। तो मैं बुआ जी के यहाँ शादी में भी नहीं जाऊँगी। पंचमढ़ी भले ही मत जाना। बुआ जी के यहाँ शादी में जाने में क्या हर्ज है। किस नाक से जाऊँ। इसी नाक से जाओ। कहा तो कि यह कट तो गई। कपिल ने काट दी। यह तुम्हारी फजूल की बात है। मन को इस तरह छोटा मत करो। कपिल कोई गैर नहीं है, तुम्हारा सगा देवर है। देवर है इसलिए तो नाक कटी। दूसरा कोई नई कार खरीदता तो ना कटती। तुम्हारी नाक भी सच में अजीब ही है, जब देखो तब कट जाती है। संदीप ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा। बुआ जी की बिटिया के विवाह की तिथि ज्यों ज्यों नज़दीक आने लगी त्यों त्यों नई कार के लिए संगीता का ग्रह बढ़ने लगा। वह संदीप को सचेत करने लगी, देखो मैं नई कार के बिना सच में नहीं जाऊंगी बुआ जी के यहाँ। मेरी बात को हंसी मत समझना। ऐसी चेतावनी पर संदीप का पारा चढ़ जाता। वह झल्ला कर कहा, नई कार को तुमने बच्चों का खेल समझ रखा है क्या। पूरी रकम गांठ में होने पर भी कार हाथों हाथ थोड़े ही मिलती है। पता है मुझे। बस फिर फिजूल की जिद मत करो। अपनी नाक रखने के लिए जिद तो करूँगी, मगर ज़रा सोचो तो यह जिद कैसे पूरी होगी। सोच समझ कर बोला करो, बच्चों की तरह नहीं। यह बच्चों जैसी बात है। और नहीं तो क्या। कपिल ने नई कार ले ली तो तुम भी नई कार के सपने देखने लगी। कल वह हेलीकॉप्टर ले लेगा तो तुम तब तब मैं भी हेलीकॉप्टर की जिद करूंगी। ऐसी जिद मुझसे पूरी नहीं होगी। जो पूरी हो सकती है उसे तो पूरी करो। क्या मतलब। मतलब यही कि नई कार नहीं तो उसकी बुकिंग तो करा दो, ताकि मैं नाते रिश्ते में मुंह दिखाने लायक हो जाऊं। कपिल की तनी हुई भुकुटियाँ ढीली पड़ गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी। वह बोला, तुम सच में अजीब औरत हो। संगीता ने ठंडी सांस भरते हुए कहा,
हर पत्नी अजीब होती है, उसके पति की नाक ही उसकी नाक होती है, इसलिए पति की नाक पर आई आँच वह सहन नहीं कर पाती। उसकी यही आशंका रहती है कि उसके पति की नाक ऊँची रहे, ताकि वह भी सिर उठा करके चल सके। इसमें उसका स्वार्थ नहीं होता, वह अपने पति की प्रतिष्ठा के लिए ही मर जाती है। तुम पत्नी की इस मानसिकता को समझो। संगीता ने के इस कथन ने संदीप प्रभावित हुआ। इस कथन के व्यापक संदर्भ ने उसे सोचने पर विवश किया। उसके भीतर गदगद सी उठने लगी। नाक के प्रश्न से जुड़ी पत्नी की यह मानसिकता उसे बड़ी मधुर लगी। इसी के परिणाम स्वरूप संदीप ने नई कार की बुकिंग कराने का निर्णय मन ही मन ले लिया। उसने सोचा कि वह भले ही उक्त कार भविष्य में ना खरीद पाए, किंतु अभी तो वह अपनी पत्नी का मान रखेगा। संगीता को संदीप के मन की थाम मिल ना पाई थी, इसलिए वह बुआजी की बिटिया के विवाह के संदर्भ में चिंतित हो उठी। कुल गिने गिनाए दिन ही अब शेष रह गए थे। उसका मन वहां जाने को हो भी रहा था और नाक का ख्याल कर जाने में शर्म सी महसूस हो रही थी। आज के यहाँ जाने के एक रोज़ पूर्व तक संदीप इस मामले में तटस्थ सा बना रहने का अभिनय करता रहा एवं संगीता की चुनौती की अनसुनी सी करता रहा। तब संगीता अपने हृदय से द्वंद्व को व्यक्त किए बिना ना रह सकी। उसने आशे स्वर में संदीप से पूछा, तुम्हें मेरी नाक की कोई चिंता नहीं है? चिंता है तभी तो तुम्हारी बात मान रहा हूँ। तुम अपनी नकटा नाक लेकर यहाँ रहो, मैं बच्चों को अपनी पुरानी खटारा कार में ले चला जाऊँगा। वहाँ सभी से बहाना कर दूँगा कि संगीता अस्वस्थ है। संदीप ने नकली सौजन्य, तुम शादी के बाद पंचमढ़ी भी जाओगे? संगीता ने भय स्वर में पूछा। अवश्य जाऊंगा, बच्चों को अपने चचा की नई कार में बैठाऊंगा। तुम नहीं जाना चाहती तो यहाँ रुको और यहीं अपनी नाक संभालो। संगीता भीतर ही भीतर घुटती रही। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने विचलित स्वर में पूछा, बुआ जी बुरा तो नहीं मानेगी? बुरा तो शायद मानेगी, तुम उनकी लाडली जो हो, इसलिए तो। संदीप ने संगीता के इस अंतर्द्वंद का मन ही मन आनंद लेते हुए जाहिर में संजीदगी से कहा, तो तुम भी चली चलो। कैसे चलूं? कपिल ने राह रोक दी है। हमारी तरह नाक की चिंता छोड़ दो। नाक की चिंता छोड़ने की सलाह देने लगे। मेरी बात रखने की सुध नहीं आई। सुध तो आई मगर सामर्थ्य नहीं है। चलो रहने दो, बुकिंग की सामर्थ्य तो थी, मगर तुम्हें मेरी नाक की चिंता हो तब ना। तुम्हारी नाक का तो मैं दीवाना हूँ। इस सुघड़ सुडोल नाक के आकर्षण ने ही, संगीता ने बात काटते हुए किंचित झल्लाहट भरे स्वर में कहा, बस बातें बनाना आता है तुमको। मेरी नाक की ऐसी ही परवाह होती तो मेरी बात मान लेते। मानने को तो अभी मान लूँ, मगर गड्ढे में पैसे डालने का क्या अर्थ है? नई का खरीदना हमारे बस की बात नहीं है। वे पैसे गड्ढे में ना जाते, वे तो बढ़ते और मेरी नाक भी रह जाती। तुम्हारी इस ख्याली नाक ने मेरी नाक में दम कर रखा है। यह जरा में कट जाती है, जरा में बढ़ जाती है। इस मजाक से कुपित होकर संगीता ने रोज़ भरे स्वर में कहा, भाड़ में जाने दो मेरी नाक को। तुम मज़े से नाते रिश्ते में जाओ, पंचमढ़ी में सैर सपाटा करो, मेरी जान जलाओ। इतना कहते कहते वो फूट फूट कर रो पड़ी। संदीप ने अपनी जेब में से नई कार की बुकिंग की पर्ची निकाल कर संगीता की ओर बढ़ाते हुए कहा, रो मत, यह लो। संगीता ने रोते रोते पूछा, यह क्या है? तुम्हारी नाक। संदीप ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ तुम्हारी नाक, देख लो। पर्ची पर नज़र पड़ते ही संगीता प्रसन्न हो गई। उसने बड़ी मोहक दृष्टि से संदीप की ओर निहारते हुए कहा, तुम सच में बड़े वो हो। कैसा हूँ? संदीप ने शरारती लहजे में पूछा। हमें नहीं मालूम, संगीता ने उस पर्ची को अपने पर्स में रखते हुए उत्तर दिया।